So, my request from all, is there any doubt from last class, from any class? क्या आप में से किसी का कोई डाउट है? क्या मेरी आवाज सबको प्रॉपरली आ रही है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. सो क्लास में आज कोई नहीं है, तो आप लोग मेरी ही फेस देखिए। आज सारे के सारे ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले। सो माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल, राइट? Yes, sir. ओके। सो आई होप आप सबने क्वेश्चन बैंक रीड किया होगा, और मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, इसलिए किसी को कोई डाउट नहीं है, या पढ़ के नहीं आए हैं। प्लीज क्वेश्चन बैंक रीड कीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को क्वेश्चन बैंक रीड करने में? चलिए, सेक्शन 12। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस देंगे सारे, जितने भी अभी क्लास में हैं सारे के सारे प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा आप सभी। क्योंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे। मेरे पास गुड्स डिलीवर 4 फरवरी 2026। गुड्स मूवमेंट फ्रॉम सप्लायर 29 जनवरी 2026। जीएसटी इनवॉइस डेट 29 जनवरी 2026। पेमेंट रिसीव्ड 10 फरवरी 2026। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब पूछोगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई मींस सप्लायर को टैक्स कब पे करना है। जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी तब। नहीं गुड। सर, इनवॉइस डेट इज ऑलवेज द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, सो एक कह रहे हैं इनवॉइस डेट, एक कह रहे हैं पेमेंट रिसीव डेट। नितेश कुमार, तुम्हारा आंसर क्या हाँ है? सर। बताओ, आंसर बताओ। हेलो। मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्वेश्चन नंबर 2। 1 फरवरी 2026, डिलीवरी ऑफ गुड्स 4 फरवरी 2026, पेमेंट 10 फरवरी 2026,
इनवॉइस डेट 29 जनवरी 2026। बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पेमेंट अगेन पेमेंट। 29/1। एक का आंसर है 29, एक का आंसर है 10 फरवरी। प्रीति मैम, नितेश कुमार, यस बताइए आप लोगों को भी तो कोई आंसर होगा। टाइम ऑफ 29 सप्लाई एक दो मींस, हजार छब्बीस टाइम ऑफ डिलीवरी सप्लाई टाइम मींस सर। कि टैक्स पे करने की लायबिलिटी कब है? जीएसटी कब पे होगा? व्हेन? आ पेमेंट डेट सर। आपकी भी पेमेंट डेट है, चलो जी। दो हो गए पेमेंट डेट वाले। नितेश कुमार तुम बताओ। 29 एक 2026। 29 1 2026। ओके, सो देखिएगा। सर अक्रू हो गई ना, जैसे इनवॉइस बनी पेमेंट तो अक्रू हो गई, और जीएसटी भी अक्रू हो गया उस पे। आप सबका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आपका आंसर भी कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, अब इसी चीज को, पहले एक बात सुनिएगा। अगर इसकी पेमेंट डेट अगर इस केस में मान लेते हैं, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, मैं वही सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ सेक्शन हाँ 12 और 13 इसलिए पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले समझिए। अगर मान लेते हैं कि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी इनवॉइस की डेट है, तो हाँ। टाइम ऑफ सप्लाई 29 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, और सिंस ये जनवरी की ड्यू डेट कब होती है, GST R1 की ड्यू या डेट क्या हो नहीं। जाएगी? 11 फरवरी। और हाँ टैक्स पे होता है GSTR3B में, हो जाएगा हाँ 20। 20 फरवरी को गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ नेक्स्ट इस केस में देख लीजिए। अगर इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आपका, अच्छा दोनों केस में मैंने 29 जनवरी रखा है क्या? ठीक 29 है, ही लिया सर, हाँ जी ठीक हाँ है, जी। दोनों में मैंने 29 ही लिया। मैं इसको डेट चेंज करना चाहूंगा थोड़ा सा। ठीक है। इसको मैं कर देता हूं 3 फरवरी। ठीक है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई मेरा 3 फरवरी होगा। हम्म तो मेरे पास GST R1 फाइल करने की डेट कब हो जाएगी? नितेश जरा बताना कब फाइल करेंगे? 11 मार्च 2026 को। हाँ 11 मार्च 2026 सर। और GSTR3B की डेट हो जाएगी बीस 20 मार्च दो हजार 20 दो छब्बीस हजार छब्बीस आप समझ रहे हो कि टाइम ऑफ जी सर। सप्लाई का पता होना क्यों इंपॉर्टेंट है? जी सर। हालांकि मैं इसका भी आंसर नहीं बता रहा आप लोगों को, मैंने जैसे अजम्पशन लिया है। इसका आंसर आपका सेक्शन 10, सॉरी 12 एंड 13 बताएगा, जो हम सेक्शन पढ़ेंगे अभी। जी सर। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मूवमेंट हुआ गुड्स का 2 फरवरी 2026। हम्म डिलीवरी हुई 10 फरवरी 2026। इनवॉइस डेट है 29 जनवरी 2026। और पेमेंट रिसीव हुआ है 20 4 2026। 20 4 मैंने जानबूझ के लिखा है। हम्म ठीक है, हम्म तो टाइम ऑफ सप्लाई बताएंगे आप लोग। ये इसको मैं फिलहाल मान लेता हूं। इसके हाँ अकॉर्डिंग मुझे 20 फरवरी को GSTR3B पे फाइल करना होगा। ठीक है, मुझे जी। पैसा मिले या ना मिले, या ना मिले। मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। कब? 20 फरवरी को। इसको। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट केस में देख लीजिए एक और एग्जांपल। मूवमेंट 2 तारीख को है, डिलीवरी 10 फरवरी को है, इनवॉइस डेट 29 जनवरी को है, और पैसा मुझे मिल गया था 25/12/2025 को। हाँ
मतलब पैसे एडवांस में आ गए थे। हम्म। ठीक है, फिर भी मैं इसके अकॉर्डिंग में जो फिर भी फैब में, यही रहेगा। फैब में हाँ 20 फरवरी को रहेगा पेमेंट डेट। ठीक है, हाँ यस। हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। नो। हालांकि इन सब का नो आंसर सर। अभी, इन सब में से किसी का आंसर जरूरी नहीं कि इनवॉइस डेट होगा, हो सकता है कोई और डेट हो जाए। बट अभी मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ जी सर। सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लायर को पता होना चाहिए कि ड्यू डेट कब है, उसके अगेंस्ट जो उसने सेल कर रहा है, सेल परचेज जो कर रहा है, उसकी ड्यू डेट कब है, वो उसको पता होना चाहिए, उसके अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने कैश का मैनेजमेंट कर सके, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कर सके। क्लियर है? क्योंकि आधे जी लोगों सर। को तो यही यही नहीं पता होगा कि सर मेरा, अगर मैंने सेल जनवरी मंथ में किया तो मुझे टैक्स कब तक पे करना है। क्लियर है? हम्म। यस तो सर। अब एक काम करते हैं, हम और आप बड़े अच्छे से सेक्शन 12 पढ़ते हैं। आप लोग दो जी बार सर। पढ़िए सेक्शन 12। ठीक है, ये रहा सेक्शन हम्म 12 आपके फेस पे। सेक्शन 12 है आपका यहां तक, कहां तक है, ये रहा, यहां तक है। हम्म। फिर सेक्शन 13 आपका एक पेज का है। सो फटाफट सेक्शन 12, सबसे पहले सेक्शन 12 पढ़िएगा आप लोग। फर्स्ट जी ऑफ ऑल सर। रीड सेक्शन 12। आप सबके बुक में होगा, बुक में नहीं है तो स्क्रीन पे है, प्लीज पढ़िए फटाफट। जी सर।
ये शुरू करते हैं। सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कि ये वाला सेक्शन केवल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विस के लिए सेक्शन 13 है। क्लियर है? अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब शेड्यूल 2 पढ़ाया था तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन थे। तो वहां पे शेड्यूल 2 में साफ साफ बोला हुआ था कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है। और मैंने वहां पे बताया भी था कि दोनों के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग 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 होता अलग होता है। है। हम्म। चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 12, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section। ठीक है? गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कब कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो इस सेक्शन में कहा गया है। पहला क्या बोला है? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स shall be earlier of the following। मतलब बी ए और बी का अर्लियर, मतलब हम्म। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो पढ़ते हैं। द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द हम्म। लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस with respect to supply, or the date on which supplier receive the payment with respect of supply। देखिएगा, सबसे पहली बात, सप्लाई रिसीव द पेमेंट, इसकी भी डेफिनेशन है। और सेक्शन 31 में बोला गया है कि आपको इनवॉइसिंग कब इशू करना है। ठीक है? तो सबसे पहले एक बार सेक्शन 31 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 31 में ये बोला बोला गया है कि अगर आपका गुड्स के में मूवमेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब दिल्ली से हरियाणा सामान भेजना है, मूवमेंट है, मूवमेंट, तो उस केस में आपको इनवॉइसिंग कब करना है? जैसे ही फैक्ट्री गेट से गुड्स निकल जाता है, उससे पहले पहले आपको इनवॉइसिंग कर देनी है। तो एक काम करते हैं, पहले सेक्शन 31 पढ़ लेते हैं क्योंकि सेक्शन 31 आगे भी आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 31 को क्लोज करते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है? चलिए सेक्शन 31 पे आते हैं। कौन से पेज पे, एक बार बता सकते हैं मुझे? 77। आइए जी, पढ़िए। ये आपका जो सेक्शन है, ये सेक्शन इनवॉइस कब रेज होगा उसके बारे में बात करता है। चलिए पढ़ते हैं फटाफट। A registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods। कह रहा है आपको इनवॉइस कब रेज करना है? अगर गुड्स में मूवमेंट है, मतलब मुझे हरियाणा से मुंबई भेजना है या हरियाणा के एक एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को उठा के भेजना है, तो उस केस में कब करोगे आप? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। मतलब सामान को अपने गेट से निकलने से पहले आप इनवॉइस कर दोगे। अगर उस केस में मूवमेंट नहीं है गुड्स में आपका, तो आप कब करोगे? सामान की डिलीवरी होने से पहले, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। अगर सामान का हम्म। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं होना है तो आप देने से पहले, मतलब कि अगर किराना शॉप पे जा रहे हो, सामान डिलीवरी देने से पहले और मेक अवेलेबल से पहले आपको उसकी इनवॉइसिंग कर देनी है। नहीं पड़ेगी।
ठीक है। उसके हम्म। बाद कहता है इशू अ टैक्स इनवॉइस, इसको आप रनिंग में पढ़ेंगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू अ टैक्स इनवॉइस showing the description, quantity, value of goods, tax charge thereon and the such other prescription as may prescribe। ये देखिए, ये सेक्शन ठीक है। बात करता है आपका टैक्स इनवॉइस यस। का, कि टैक्स इनवॉइस कब इशू कर देना है आप लोगों को, विदिन मूवमेंट है, अगर मूवमेंट है आपका गुड्स में तो सामान इशू होने से पहले, और अगर इन एनी अदर केस में सामान डिलीवरी होने से पहले। नेक्स्ट आता है, अच्छा इनवॉइस जब आप इशू करेंगे तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें क्या क्या प्रिस्क्राइब है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। बहुत सारी चीजें, 16 आइटम प्रिस्क्राइब की गई है, 16-17 चीजें प्रिस्क्राइब की गई है। ये आप लोग नोट करेंगे कि इनवाइसिंग में क्या क्या प्रिस्क्राइब की गई है। तो रूल 48 है आई थिंक, रूल 48 ऑफ CGST। यस। इसके अंदर में इन्होंने बोला है कि इनवाइसिंग में क्या क्या चीज होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपकी इनवाइसिंग में क्या होना चाहिए, पढ़ते जाइए यहाँ पे। द नोट कर लो। इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर इन द ट्रिप्लिकेट, मतलब 3 कॉपी बनाया जाएगा। हम्म। पहला होगा रिसिपिएंट के लिए, हम्म। दूसरा ट्रांसपोर्टर के लिए एंड तीसरा सप्लायर के सप्लाई। लिए। और सर्विस के केस में 2 बनाया जाएगा, एक रिसिपिएंट के लिए, एक सप्लायर के लिए। आप इसको ट्रांसपोर्ट प्लीज हो ही नहीं इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग, मैं लिखवा देता हूं, ये नोट करने के लिए। जी सर। गुड्स के केस में 3 इनवॉइस बनेंगे, 3 कॉपी, एंड सर्विस के केस में 2 कॉपी। सप्लायर के लिए, रिसिपिएंट के लिए और ट्रांसपोर्टर के लिए, गुड्स के केस में। और सर्विस के केस में केवल सप्लायर के लिए एंड रिसिपिएंट के लिए। मतलब सेलर, बायर एंड डिलीवरी करने वाला। सर्विस के केस में सेलर एंड बायर, सर्विस के केस में सेलर एंड बायर। ठीक है। तो इनवॉइसिंग जो रूल 48 बताता है आपका, ट्रिप्लिकेट में गुड्स के केस में 3 इनवॉइस बनाए जाएंगे और सर्विस के केस में 2 इनवॉइसेस बनाए जाएंगे। जी सर। नेक्स्ट आता है रूल 46। इसमें हम्म। एक इनवॉइस पे कम से कम आपका 16-17 चीजें होती है। अब देखिए, सबसे पहले, अच्छा मैं आपको, आप लोगों के पास प्रैक्टिकली में एक इनवॉइस की कॉपी भी रखी होगी, आप चेक कर सकते हो। हम्म। नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक मिनट रुक जाइए, साथ साथ चलता रहेगा तो बेटर रहेगा। हम्म। ये है ना। यस ठीक।